इतनी सारी बारिश में 3 किलोमीटर पैदल ही घर तक आया हूँ। तो चलो कोई बात नहीं, भीजा तो कम ही हूँ, लेकिन बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ है। और फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच ही गया हूँ। और बारिश में गाँव से चला तभी आनी स्टार्ट हो गई थी और इतना सारा भीग गया हूँ मैं। अभी भी काफ़ी तेज़ आ रही है। जितनी बार बिजलियाँ चमकी है ना, मैंने उनका शॉट लेने की ट्राई किया कि एक आधी बिजली कैप्चर हो जाए मेरी वीडियो में, लेकिन जब कैमरा खोलता हूँ तब तो एक भी बिजली नहीं चमकती है। जैसे ही फ़ोन को बंद करके पॉकेट के अंदर डालता हूँ ना, इतने में इतनी खतरनाक बिजली चमकती है, फ़ोन निकल ही नहीं पाता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये वाले शॉट तो ले ही नहीं पाया बिजली वाले। राम राम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत आपका मेरे नए व्लॉग में। तो अभी ये देख सकते हो आप, पीछे सनराइज़ हो रहा है। मेरे सुबह सुबह का टाइम बिल्कुल 6 ही बजने वाले होंगे। और 6 बजे आजकल इतनी सारी रोशनी हो जाती है, देख सकते हो कितना ज़्यादा बढ़िया नज़ारा आ रहा है यहाँ पे। और मेरे पड़े हैं खेत के काफ़ी सारे काम पेंडिंग। सुबह भी थोड़ा जल्दी निकलना पड़ता है और शाम को आते आते मुझे बहुत ज़्यादा देर हो जाती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस वीकेंड पे मुझे खेत के काम करने हैं। अभी भी मैं काम करने आया था तो मैं भी आपको ये नाले दिखाता हूँ। इसमें काफ़ी ज़्यादा घास उगा हुआ है, इसमें तो स्प्रे हो नहीं पाएगी। तो ये देखो इसमें कितना सारा घास उगा हुआ है और ये कसी से नाली संभलने वाली भी नहीं है, तो इसमें मुझे स्प्रे लगाना होगा। तो इसमें मेरी इस वीकेंड पे छुट्टी है, तो मैं सोच रहा हूँ इस वीकेंड पे इस नाली में स्प्रे कर दूँ। उसके 4-5 दिन बाद में बिल्कुल अच्छे से नाली संभल सकती है अपनी। तो कल अपने नहर के पानी की भी बारी है। तो ये देखो, ये जिसमें धान लगाने, ये वाला किला भी सारा खाली है। और अपने को जो ज्वार की कैरी है उसके अंदर भी पानी लगाना है कल। तो कल भी शहर से मैं जल्दी आऊँगा इनमें पानी लगाने के लिए। और इस नाले का काम तो अभी बढ़ नहीं पाएगा क्योंकि स्प्रे करना पड़ेगा। तो एक बार मैं दूसरे खेत में चलता हूँ, रोड के उस तरफ वाले में। और एक ये देखो, जब तूफान आया था ना थोड़े दिन पहले, तो ये नीम का एक डाला टूट गया तूफान के अंदर, यहाँ से टूट गया। तो अब इसको कुल्हाड़ी से या फिर वो क्रोंती से यहाँ से काटना पड़ेगा और काट को इसको भी सेट करना पड़ेगा। और ये आ गया अपना ट्यूबवेल। इसको भी काफ़ी दिन हो गए, चलाया नहीं है मैंने। ट्रिप से आने के बाद में मैंने नरमा में पानी ज़रूर लगाया था, बट मैंने उसका व्लॉग नहीं बनाया तो आप देख नहीं पाए होगे। ये देखो, तो अभी मैं रोड के इस तरफ वाले इसमें आया हूँ। इसमें भी काफ़ी सारे काम पड़े करने। आप देख ही सकते हो, जिस तरह ये वाले घास से खड़े हैं ना इस तरह के, तो जो उस नाली के ऊपर खड़े हैं ना, पहले तो उस पर मैं जब उस नाली में स्प्रे लगाऊंगा तब स्प्रे तो इसमें भी करना होगा, इस तरफ और इस तरफ भी। लेकिन अभी मोटी मोटी जो बांगसी खड़ी है उनको मैं काट देता हूँ एक बार। तो मैं ये सारी इस तरह करना चाहता हूँ, दिखाऊँ आपको। ये देखो, इस तरह करना चाहता हूँ बिल्कुल सारी को नीट एंड क्लीन। बहुत अच्छी लगती है इस तरह होने के बाद में। ये देखो, इस तरफ मैंने पहले सारी कर दी थी बिल्कुल क्लीन, लेकिन ये दूब है उगी जाती है। और उस तरफ देखो, ये कितनी सारी भांग वगैरह खड़ी है ना, उस तरफ भी लगा दिया था, इसलिए घास बहुत ज़्यादा जड़ गया है यहाँ पे, वरना यहाँ से तो टपा ही नहीं जाता। इसलिए मैंने इसको बिल्कुल ठीक कर दिया। कहूँ फिर रिजल्ट मैं आपको कि किस तरह का होता है सफाई करने के बाद में। एक तो आप ये वाली जगह देखो, बिल्कुल ये देखो, एक इसके इस तरफ देखो और इसके इस तरफ भी दिखा देता हूँ। वो बांसी मैंने वहाँ पे रखती है, ये देखो इस तरह का बिल्कुल सेम ऐसा करना चाहता हूँ मैं। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ अपने इसमें, इस वाले खेत में। ये देखो, यहाँ पे अपना होता था पहले कुआं, वो तो अभी भी है कुआं तो, लेकिन इसके अंदर घास उगा हुआ है, बिल्कुल हालत इसकी ख़राब हो रखी है। लेकिन ये चलता है अभी भी। इसके नीचे जो पाइप होती है ना बोर में, वो पाइपें वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। बस वो इसके ऊपर पाइप रखनी है, मोटर रखनी है या फिर इंजन रखना है, पंखा जो लगाना है सिर्फ इसके ऊपर ही लगाना है। अंदर इसका सब कुछ है, बिल्कुल बढ़िया पानी है इसका भी। तो फिलहाल ये बंद है एक बार, क्योंकि एक ट्यूबवेल तो अपना है ही अभी जो ठीक किया था वो वाला, तो इसकी देखते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो इसको भी ठीक कर लेंगे, क्योंकि ये भी बहुत बढ़िया है। और अभी मैं जो ये वाली बांखड़ी है ना सूखी सूखी, इन सारी को हटाने वाला हूँ यहाँ से, और इस कुएँ की थोड़ी सफाई करने वाला हूँ, ये कर देता हूँ। तो ये देखो तुम यहाँ से कितना बढ़िया कर दिया बिल्कुल। और गर्मी देखो आप तुम, कितनी गर्मी है ना, पूरा गिल्ला हो रखा हूँ मैं, बिल्कुल पूरा गिल्ला। और इतना तो काम भी नहीं किया था जितना पसीना और गर्मी हो रखी है। और इसमें मैंने पानी लगा दिया था, अब घास जम गए यहाँ पे। ये देखो, ये वाला जो है पंजाब में इसको बोलते हैं ढांचा, और अपने यहाँ पे बोलते हैं इसको डडेरण। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में इसको अलग अलग बोलते हैं, जंतर भी बोलते हैं पंजाब में। तो इसको, ये वाली जो बांग है ना, इसको भी काटना है मुझे सारी को। अगर किसी को चाहिए हो तो यहाँ पे बहुत सारी बांग खड़ी है, किसी को बीड़ी वाड़ी में भर के पीनी हो या फिर कोई और काम में करना हो तो।
मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी शहर जाने के लिए। तो सबसे पहले ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ मैं, फिर चलते हैं बस स्टैंड पे। तो सिटी बस वहाँ पे रुकती है, उसका जाते टाइम वो स्टॉप है, और इतना घूम के फिर से आना पड़ता है उधर कोर्ट की तरफ। तो ये देखो पहुँच गया हूँ कोर्ट में, मैं पहुँच गया हूँ चैम्बर में। तो मैं और 9:20 हुई है, अभी इसमें 21 हो गई है, अभी हुई है जस्ट। ये देखो इसमें 20 ही है, ये 1 मिनट आगे चलते हैं। इसमें अभी तक 9:20 ही हुए हैं, 9:53 हुए हैं। और सफाई करने के लिए आ गया, वरना 10 बजे से पहले तो आता ही नहीं है बिल्कुल। ये देखो सफाई तो हो गई है, फ़ोन वो यहीं पे रह गया। एक चीज़ और बताता हूँ आपको, देखो सारी चेयर्स बाहर निकाली हुई है। यहाँ पे सभी के चैम्बर्स में सफाई होती है, लेकिन ये देखो जो ये चेयर्स बाहर रखी है ना, कोई भी सारी चेयर्स या फिर बाहर निकलवा के सफाई नहीं करवाता है। सिर्फ एक अपने चैम्बर की सारी चेयर्स बाहर निकलवा के सफाई होती है, बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया। तो अभी 11 बजने वाले, 1 मिनट रहती 11 बजने में। अभी मैंने एक फ़ाइल बांध दी, एक को सेट कर दिया, एक तो क्लाइंट आ गए थे उनको बता दिया, जो उनको पेंडिंग थे वो बता दिया। अभी अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हिसार बार में एडवोकेट्स के इलेक्शन है, प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, जॉइंट सेक्रेटरी इनके। तो 12 जून को इलेक्शन है इनके, आज 11 तारीख है। तो काफ़ी सारे एडवोकेट्स आ रहे हैं बार बार में वोट मांगने के लिए, और मैं चैम्बर में अकेला हूँ, सर अभी तक आए भी नहीं है। तो ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको, सुविता शर्मा हो गए और गरिमा जैन, साहिल, ये प्रेसिडेंट के लिए खड़े हैं, ओम नारायण कौशिक जी। काफ़ी सारे कार्ड्स हो गए यहाँ पे इकट्ठे, पूजा गिरी। इतने से अपने गांव में इलेक्शन होते हैं ना सरपंच के हर 5 साल में, इसी तरह कोर्ट के अंदर भी इलेक्शन होते हैं, लेकिन इनके इलेक्शन 1 साल के लिए होता है। गांव में सरपंच चुना जाता है 5 साल के लिए मिनिमम, और एडवोकेट के जो इलेक्शन होते हैं ना वो होते हैं 1 साल के लिए। जैसे गांव में कई पोस्ट हो गई, एक सरपंच का हो गया, जिला परिषद का हो गया, और क्या क्या होते हैं वार्ड वुड वाले, और ये जितने भी इलेक्शन होते हैं यहीं पे इस प्रकार से। सबसे बड़ा तो पद होता है प्रेसिडेंट का, उसके नीचे वाइस प्रेसिडेंट, इस तरह की पोस्ट यहाँ पे भी होती है कोर्ट के अंदर, और सिर्फ 1 साल के लिए होता है, क्योंकि एवरी ईयर दोबारा फिर इलेक्शन होंगे। और जो ये तो होते हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट बार के, जैसे अपना हिसार डिस्ट्रिक्ट इस बार का 1-1 साल का होता है। जो हाई कोर्ट के इलेक्शन होते हैं ना वो होते हैं 5 साल के लिए, उनमें और बड़े होते हैं। तो वो हर 5 साल में, जैसे अभी हुए थे ना 17-18 मार्च को हुए थे शायद वो वाले इलेक्शन, तो उनका रिजल्ट काफ़ी देर उनका रिजल्ट काफ़ी लेट आता है, इसका रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। पूरी बार आया है, मैंने एक चीज़ मंगवा रखी है, दिखाता हूँ क्या मंगवाया है, पर पार्सल ले आता हूँ अपना मैं। तो ये मंगवाया मैंने, ये देखो अभी जाके बताता हूँ इसके अंदर क्या होगा। वैसे इस कंपनी का नाम देख के तो समझ ही गए होगी इसकी क्या चीज़ आती है। तक कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं की थी, तो आज फर्स्ट टाइम ऑनलाइन ही मंगवाई है मैंने। देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है, पहले लगा ही नहीं तो रिजल्ट का कैसा पता चलेगा। इलेक्शन होने वाले उसके लिए टेंट लगने वाला है, तो पूरी तैयारी कर चल रही है, अभी से लगा दिए पोल पाल। तो हो गया अपना तो घर निकलने का टाइम। यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, जो ये बस स्टॉप है ना ग्रीन बस वाला, सिटी बस जो आती है। तो अभी करता हूँ उसका वेट, देखता हूँ कितनी की देर में आएगी वो, और बताता हूँ आपको कुछ एक डिटेल्स। सारा दिन एसी में बैठने के बाद मैं बाहर धूप में निकलता हूँ ना, धूप में निकलते हुए सारे फेस के ऊपर ऑयली सा चिकना चिकना हो जाता है। तो मैंने इसलिए फर्स्ट टाइम जो सनस्क्रीन मंगवाई है ये वाली। अभी मैंने इतना डिटेल में तो नहीं देखा कि ये सबसे बढ़िया है या नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से जो मुझे बढ़िया लगी, जो चीज़ मैंने देखी वो दिखाता हूँ आपको घर पे जाके उसमें क्या क्या है। और फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाला हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं सनस्क्रीन के। और ज़्यादातर बोलते हैं, जिनको पता है ना वो बोलते हैं सनस्क्रीन, लेकिन क्रीम नहीं होता, ये सनस्क्रीन होता है, SCREEN। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने यहाँ पे कुछ खाया नहीं है बस स्टैंड के आसपास। एक प्लेट बनाइयो भाई। जस्ट मैं बस से उतरा ही हूँ, और मौसम देखो अचानक कितना ज़्यादा ख़राब हो गया है। बस से उतरते ही मैंने देखा ये कहाँ पे आ गया है, मैं ज़्यादा ही लेट तो नहीं हो गया, पर मौसम इतना ख़राब हो रखा है, बादल गरज रहे हैं। और अभी सरसा में तो हाई अलर्ट जारी कर रखा है, बहुत ज़्यादा तेज़ तूफान आने वाला है और काफ़ी ज़्यादा बारिश होने वाली है। पहुँचूँगा उससे पहले ही मुझे लगता है बारिश आ जाएगी। जब अपने बारिश आई थी ना हिसार में, उस टाइम में हिसार से चला तब बारिश स्टार्ट हुई थी, हिसार से लेकर मीरपुर तक आ गया, तब तक बारिश कंटिन्यू आती रही आगे से आगे।
लेकिन मीरपुर क्रॉस करते ही कुलेरी में एंटर हुआ ना, बारिश बिल्कुल भी नहीं आई हुई थी, ना बारिश उस दिन आई। और हिसार के आसपास एरियो में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ तूफान से। और बारिश तो स्टार्ट भी हो गई है, देखो आपको नीचे बूंदे गिरने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश की बूंदे। और मैंने बोला था ना घर पहुँचूँ उससे पहले बारिश आनी स्टार्ट हो जाएगी। कुलेरी गांव से मेरा घर 3 किलोमीटर दूर है, और आज 3 किलोमीटर मैं पैदल जाने वाला हूँ, क्योंकि स्कूटी गई हुई है नंगखला, तो इसलिए घर पे अभी कोई व्हीकल नहीं है, तो मैंने और किसी को बुलाया नहीं। मैंने सोचा मौसम ठीक है, क्या पता घर पहुँचूँ तब तक बारिश इतनी ज़्यादा ना हो। अभी भी हो तो रही है, ये देखो रोड पे दिख ही रही होगी आपको, इतनी बारिश हो रही है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गिल्ला नहीं होने वाला। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पसीने आ रहे हैं मौसम इतना ठंडा देखते हुए। तो इस बार पता नहीं क्या हो रहा है, शायद मुझे लगता है इस वजह से हो रहा है क्योंकि सारा दिन में गर्मी उसमें एसी में बैठता हूँ, और शाम को या फिर सुबह सुबह खेत में काम करता हूँ, छुट्टी वाले दिन सारा दिन धूप में घूमता रहता हूँ ना, उसकी वजह से गर्मी लगते ही ना फेस के ऊपर पसीना सा आने लग जाता है। इसीलिए तो मैंने वो सनस्क्रीन मंगवाई थी, और इसी वजह से जब गर्मी लगती है तभी पसीना आ जाता है। एक तो ये बाल मैंने माथे के ऊपर कर लिए, पहले खड़े होते थे तब हवा तो लगती रहती थी, अभी यहाँ पे पसीने, यहाँ पे पसीने, ओ माय गॉड। और देखो अब बिजली कैसे चमक रही है, रोड पे कोई नहीं है, पीछे भी आगे भी कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। रोड पूरा गीला हो चुका है ये देखो, और बारिश लग रही है, और बाल मैंने फिर से खड़े कर लिए, क्योंकि हाथ ऐसे करने की आदत है ना, कई सालों की है ये, वो होता ही नहीं, कुछ तो माथे में पसीने आ गए थे। और अभी कुछ ठंडी हवा लगने लग गई है, उधर बिजली भी चमक रही है। स्टार्टिंग में तो कई दिनों में बारिश हुई है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, बारिश ज़मीन पे पड़ी तो नीचे से उमस निकल रही है, गर्मी लग रही है फ़िलहाल ज़्यादा। मैंने काफ़ी बार सोच लिया कि ये बिजलियाँ चमक रही है इनका एक शॉट लूँ मैं, लेकिन काफ़ी देर वेट करता हूँ, वीडियो ऑन रखता हूँ, तब तो बिजलियाँ चमकती नहीं। जैसे ही फ़ोन पॉकेट के अंदर डालता हूँ ना मैं, उसी टाइम बिजली इतनी मस्त वाली चमकती है, कैमरा निकल ही नहीं पाता है। और अभी मैं भीग गया हूँ, थोड़ा भाग के भी आया हूँ। इस बार देखते हैं रिकॉर्ड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, देखते हैं होगी या नहीं। थोड़ी सी हुई है बिल्कुल। 7:02 हो चुकी है, और ये मेरी बाजू देखना कितनी गीली हो गई, शर्ट पे भी काफ़ी ज़्यादा बारिश के टपके गिरे हुए हैं। और अभी फाइनली चलो मैं घर पहुँच ही गया हूँ, आ ही गया अपना घर। अब तो इतनी सारी बारिश में 3 किलोमीटर पैदल ही घर तक आया हूँ, तो चलो कोई बात नहीं, भीजा तो कम ही हूँ, लेकिन बारिश अभी भी काफ़ी तेज़ है। और फाइनली मैं अपने घर पे पहुँच ही गया हूँ, और बारिश में गाँव से चलाता भी आनी स्टार्ट हो गई थी, और इतना सारा भीग गया हूँ मैं, अभी भी काफ़ी तेज़ आ रही है। जितनी बार बिजलियाँ चमकी है ना, मैंने उनका शॉट लेने की ट्राई किया कि एक आधी बिजली कैप्चर हो जाए मेरी वीडियो में, लेकिन जब कैमरा खोलता हूँ तब तो एक भी बिजली नहीं चमकती है। जैसे ही फ़ोन को बंद करके पॉकेट के अंदर डालता हूँ ना, इतने में इतनी खतरनाक बिजली चमकती है, फ़ोन निकल ही नहीं पाता है रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये वाले शॉट तो ले ही नहीं पाया बिजली वाले। घर पहुंचा उस टाइम तक तो मैं इतना बिल्कुल भी नहीं भीगा था, शर्ट पे ही थोड़े जो बहुत टपके लगे थे वही लगे थे। घर आने के बाद में बारिश बहुत कम हो गई थी, उसके बाद मैंने घर आते ही कपड़े चेंज कर लिए अपने, बारिश कम हो गई। फिर बारिश अचानक से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई, तो मुझे मन किया कि चलो बारिश में नहा लेते हैं। कपड़े निकाल के बारिश में नहाने गया, ओह यहाँ पर भी लग रही है, बारिश में नहाने गया, तब 5-1 मिनट तक तो पता ही नहीं चला कि गिल्ला भी हुआ हूँ या नहीं हुआ हूँ। लेकिन अगर कपड़े पहरे होते, जल्दी घर पहुँचने की मन में होती, तो सारा भीग जाता, भीगा ही नहीं। फिर अचानक से थोड़ी और तेज़ हुई बारिश, फिर बिल्कुल गीला हो गया मैं, बिल्कुल ठंडी ठंडी बारिश लग रही थी। तो उसके बाद में वो हो गया, बारिश में पता नहीं क्या आ रहे थे, पतली पतली ऐसे कंकर से जो सीमेंट के अंदर आती है ना उस तरह की, वो बहुत तेज़ लग रही थी। मैंने कपड़े भी नहीं पहने हुए थे, और शरीर पे इतनी सुई की तरह लग रही थी, चुभ रही थी। फिर मैंने शावर ले लिया, अभी फिर से कपड़े पहन लिए, और बारिश अभी तक आ रही है, तूफान भी आ रहा है। ये देखो, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको, बाहर रोशनी देखो कितनी ज़्यादा हो रखी है, और बारिश भी है। ओहो हो, बिल्कुल ठंडी लग रही है अब तो। बारिश तो जो आ रही है ना वो आ ही रही है, और बारिश के अंदर वो फाँप सी आती है ना, जैसे कि हवा के साथ साथ बारिश उड़ उड़ के आती है, वो भी बहुत तेज़ तेज़ आ रही है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मुझे पसंद आई तो मैंने मंगवा ली। दोस्तों आज तक मैंने कभी सनस्क्रीन यूज़ नहीं की, लेकिन ट्रैवल और फार्मिंग के काम की वजह से मुझे काफ़ी देर धूप में रहना पड़ता है, इसीलिए मैंने सोचा सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। तो इसको चूज़ करने का कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो जो ये है ना, डीकॉन्स्ट्रक्ट की जो जेल सनस्क्रीन है, इसको चूज़ करने का एक रीज़न तो मुझे यही लगा था कि ये लाइट वेट है। ये देखो, ये लिखा हुआ लाइट वेट जेल सनस्क्रीन। लाइट वेट का मतलब ये होता है कि आपके फेस पे हैवी हैवी फील नहीं होगा, बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि आपने फेस पे कुछ लगा रखा है। तो मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया है, इसीलिए मैंने इस तरह की मंगवाई है ये, और फर्स्ट टाइम इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो बेसिकली सभी के अंदर सिर्फ एक ये फेस, ये जो सनस्क्रीन है ना, यही निकलती है ये वाली, और ये 50 ग्राम की है। कहाँ पे लिखा है इसमें,
ये लिखा 50 ग्राम। तो इसके अंदर जो एक चीज़ और निकली है ना, ये फेस वॉश है इसका। एक मिनट, ये देखो, ये लिखा हुआ ऑयल कंट्रोल फेस वॉश, क्योंकि फेस पे ज़्यादा गर्मी में ऑयल सा आने लग जाता है ना, तो ये फेस वॉश यूज़ करने से ऑयल भी नहीं आएगा। तो ये जो फ्री में मिलता है ना आपको, ये जो फेस वॉश है, ये सिर्फ इनकी वेबसाइट से मंगवा हुए ना आप, जो इनकी वेबसाइट है डिकॉन्स्ट्रक्ट की, इनकी सिर्फ वेबसाइट पे ही मिलेगा। और जैसे मैंने कई जगह ट्राई किया था, अमेजोन पे देखा, फ्लिपकार्ट पे देखा, मीशो पे देखा, ये सनस्क्रीन 331 332 तक रुपए की तक मिल रही थी। फिर मैंने ऐसे ही गूगल पे चेक कर लिया इसको, गूगल पे चेक किया तो इनकी वेबसाइट दिखी मुझे, वेबसाइट पे देखा वहाँ पे मिल रही थी 261 रुपये की। साथ में फ्री है पिद्दू सा, बिल्कुल देखना कितना सा इसमें, ये पिद्दू सा वो मिल रहा है, फेस वॉश मिल रहा है। ये कितने ग्राम का होगा, 5 ही ml का है ये तो, ग्राम में नहीं है, ये ml में है। तो चलो कोई नहीं, 5 ये लिख रखा है यहाँ पे, 5 ml, 5 ml का है ये बड़ा। तो इसको भी मंगवाया, इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं। और इसकी ये बारिश तो रुकी हुई है अभी, लेकिन बिजलियाँ चमक रही है काफ़ी तेज़। बारिश तो काफ़ी तेज़ हुई है, ये देखो अपने किले में कितना पानी पानी दिख रहा है। और मेरी बैटरी का तो कुछ असर ही नहीं हो रहा है, ये देखो ऊपर से जब चढ़ना होता है ना, तो कितना क्लियर दिखता है किले में पानी, ये देखो तुम, है ना। क्या मौसम हो रखा है गाइस, क्या मौसम हो रखा है, बिल्कुल नज़ारे ही आ रही है। ये देखो तुम, क्या बिजलियाँ चमक रही है नीचे। और एक बार मैं लाइट ऑन कर दूँ तो ये देखो लाइट ऑन कर दूँ, वाह गाइस पीछे से कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। लिटरली वो कहना ही पड़ रहा है वो। ओहो, फिर से बारिश स्टार्ट हो गई, फिर से और जाना पड़ेगा, बारिश स्टार्ट हो गई फिर से। डिनर कर लिया और मौसम बिल्कुल बढ़िया है, बिल्कुल शांत सी और बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। आज रात को काफ़ी बढ़िया नींद आने वाली है। इसी तरह हवाएं चलती रही तो बाहर सोने वाला हूँ आज मैं। बस रात को बारिश ना आए, फिर उठना पड़ जाएगा, नींद ख़राब हो जाएगी। तो इस व्लॉग को करता ही यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं कल एक और नेक्स्ट व्लॉग में। गुड नाइट दोस्तों।